Welcome to English is ABCD online spoken English classes. I am Rajni Shukla with all of you. दोस्तों, अभी तक पिछले अपने क्लासेस में हम लोगों ने ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन, इंट्रोडक्शन एंड टेबल एटिकेट के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास की ओर चल रहे हैं। अगर आप में से कोई वो पिछले क्लासेस के वीडियोस ना देख पाए हों तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप वहां से जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज़ ये वीडियोस आप लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। डे 4 क्लास कॉम्प्लीमेंट्स। आज हम लोग इस क्लास में कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्स मतलब प्रशंसा करना। यदि आप किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं, यू लुक नाइस, या यू लुक गुड, या यू लुक ग्रेट। मतलब आप अच्छे लग रहे हैं, आप अच्छे लग रहे हैं, आप ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। यू लुक ऑसम, आप बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, आगे यू लुक वेरी हैंडसम, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। यू लुक डैशिंग, इसका मतलब आप जोशीले लग रहे हैं, आप उत्साहपूर्ण लग रहे हैं। यू लुक स्मैशिंग, आप आकर्षक लग रहे हैं। यू लुक विनसम, आप आनंदमय लग रहे हैं। यू लुक चार्मिंग, आप आकर्षक लग रहे हैं या आप रिझाऊ लग रहे हैं। यू लुक क्यूट, आप अति सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, इनमें से आप अपने अनुसार, या यू लुक क्यूट में यह भी आता है आप चालाक दिख रहे हैं या आप चालाक लग रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। आपको इनमें से जो भी आपको उस जैसी आप प्रशंसा करना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप इसमें से कोई भी सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। यदि आप किसी की कुछ ज़्यादा ही प्रशंसा करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, जैसे आप किसी की कुछ ज़्यादा ही प्रशंसा करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं, यू लुक ड्रॉप डेड हैंडसम, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। या अगर अगला व्यक्ति थोड़ा जानकार है, बुद्धिमान है, आप उसको मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं या आप बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हैं, तो आप यहाँ पर उनकी इस प्रकार से प्रशंसा कर सकते हैं, यू लुक सोफिस्टिकेटेड, यू लुक सोफिस्टिकेटेड। ये अगले के ज्ञान के लिए उनकी काफी ज्यादा प्रशंसा किया जाता है। ठीक है, यदि आप किसी लड़की या महिला की प्रशंसा करना चाहते हैं तो आप कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं। इसके पहले जो स्लाइड में अभी हमने आपको बताया, वो जैसे किसी आप मेल की, किसी लड़के, किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना चाह रहे हैं तो वहां पर वो सारे वर्ड यूज कर सकते हैं। अब किसी लड़की की प्रशंसा करना हो या किसी महिला की प्रशंसा करना हो तो आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, जैसे यू लुक नाइस, या यू लुक स्वीट, या यू लुक क्यूट।
या यू लुक प्रेटी या यू लुक ब्यूटीफुल। मतलब आप सुंदर दिख रहे हैं, आप अच्छे दिख रहे हैं। इनमें से आप कोई भी सेंटेंस को यूज कर सकते हैं किसी की प्रशंसा करने के लिए, खास करके लड़की हो या महिला हो। ये जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं ये मेल के लिए यूज नहीं किया जाएगा। इसमें से कुछ कॉमन है, जैसे यू लुक क्यूट, ये तो आप कर सकते हैं। यू लुक नाइस, ये जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं ये किसी लड़की या महिला के लिए यूज किया जाएगा। यदि आप किसी लड़की या महिला की और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा करना चाहते हैं, या काफ़ी मान लीजिए वो महिला या लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है या बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है, तो आप ये कह सकते हैं यू लुक ड्रॉप डेड गॉर्जियस, यू लुक ड्रॉप डेड गॉर्जियस, या यू लुक लवली, तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, या यू लुक स्टनिंग। ठीक है, इन तीनों में से आप कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। यू लुक ड्रॉप डेड गॉर्जियस, या यू लुक लवली, या यू लुक स्टनिंग। और यदि वह लड़की या महिला अत्यधिक सुंदर दिख रही हो तो कुछ इस प्रकार से आप उनकी प्रशंसा कर सकते हैं। यू लुक एक्सक्विजिट, मतलब आप उत्कृष्ट दिखाई दे रही हैं, या यू लुक ड्रेस टू किल, मतलब उन्होंने काफी अच्छा ड्रेस पहन रखा है और उसके वजह से भी बहुत ही ज्यादा मतलब अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रही हैं, तो वहां आप इसे यूज कर सकते हैं यू लुक ड्रेस टू किल, या यू लुक फेयरी, आप परी सी दिख रही हैं, या आप परी जैसी लग रही हैं, अप्सरा जैसी लग रही हैं। इसका अर्थ ये निकल कर आता है। अगर किसी छोटी बच्ची की प्रशंसा करना हो तो वहां पर आप इन सारे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे अ क्यूट बेबी, या अ स्वीट बेबी, या अ क्यूट बेबी या अ स्वीट बेबी, मतलब कितनी सुंदर बेबी है, या आप अ चबी बेबी, मतलब जैसे आप कहते हैं हाउ चबी बेबी, कितनी गोल मटोल बेबी है। अ चबी बेबी मतलब गोल मटोल बेबी। अ बाउंसी बेबी मतलब उछल कूद करने वाली बेबी है। अ बॉनी बेबी मतलब ये बॉनी बेबी मतलब काफी चंचल बेबी है। ठीक है, यदि आप मान लीजिए यदि आप किसी टास्क पर या यात्रा पर जा गए हुए हैं, वहां से फिर आप लौट कर आए और आपसे वहां के बारे में कोई पूछता है, तो आप कुछ इस तरह वहां के बारे में अपने परफॉर्मेंस या अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। जैसे आप बताना चाह रहे हैं कि काफी अच्छा था, गुड, या खराब था, बैड।
या आप कहना चाह रहे हैं जैसे इट वॉज एक्सीलेंट, इट वॉज अमेजिंग, मतलब आप बता सकते हैं अगले को अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा, एक्सीलेंट ये बता सकते हैं, या अमेजिंग, या वंडरफुल, या ऑसम, या मार्वलस, या टेरिफिक, या फैंटास्टिक। या आप बताना चाह रहे हैं कि हाँ वो काफी शानदार था, तो आप बोल सकते हैं फैबुलस, या माइंड ब्लोइंग, या आउटस्टैंडिंग, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या इम्प्रेसिव, या सेंटिलेटिंग, या रॉकिंग। कभी कभी हम अपने अनुभव को कुछ इन शब्दों के माध्यम से भी कहते हैं। जैसे हम बताना चाहते हैं कि हाँ काफ़ी बहुत बढ़िया रहा, काफ़ी अच्छा रहा, हम कह सकते हैं वेल डन या गुड जॉब। इन शब्दों के माध्यम से भी हम अपने एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस को शेयर करते हैं। उपर्युक्त शब्दों के अलावा अभी इसके पिछले स्लाइड में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया कि अपने परफॉर्मेंस या एक्सपीरियंस को कैसे शेयर करते हैं किन शब्दों के माध्यम से, उन सब के अलावा कुछ इन शब्दों के माध्यम से भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया जाता है। जैसे अनफॉरगेटेबल मतलब अविस्मरणीय, या मेमोरेबल रोमांचक, या याद रखने योग्य। थ्रिलिंग रोमांचक या रोमांचकारी। मेमोरेबल का मतलब याद रखने योग्य भी होता है। थ्रिलिंग रोमांचक या रोमांचकारी, या एडवेंचरस साहसिक या जोखिम भरा, और इंजॉयबल काफी आनंददायक। जैसे आपका अनुभव काफी डरावना रहा तो आप कह सकते हैं स्कैरी या फाइटिंग मतलब जुझारू रहा, ऑफुल डरावना रहा, विस्मयकारी रहा, टेरिफाइंग खौफनाक था, या आप बताना चाह रहे हैं कि काफी भयानक या भयंकर था, आप बोल सकते हैं हॉरिबल, या हॉरिफाइंग मीन्स भयावह था। यदि आप किसी गंदी चीज अथवा वस्तु के संपर्क में आ जाते हैं तो आप कह सकते हैं सपोज दैट आप घर से निकल रहे हैं, कहीं रोड पर आप पैदल ही जा रहे हैं, आपका पैर कहीं गंदे स्थान पर पड़ जाता है तो आप वहां पर कह सकते हैं यक मीन्स छी, हाउ डिस्गस्टिंग कितना घृणित चीज है। ठीक है, आप इनमें से कुछ भी यूज कर लेंगे, यक या हाउ डिस्गस्टिंग या हाउ सिक या हाउ सिकनिंग, मतलब इन सब का मतलब ये आता है कि कितना गंदा है, कितना भद्दा है। ठीक है, आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। यदि आप आश्चर्य प्रकट करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं ओह गॉड हे भगवान, या ओह माय गॉड हे भगवान, या
ओह माई गॉस, ओह माई गॉस। इसका प्रोनाउंसिएशन करते समय आप बोल सकते हैं ओमीगोस, ओमीगोस। मतलब इसका भी मीनिंग अरे भगवान या हे भगवान यही आता है। गुडनेस ग्रेसियस, इसका भी मतलब सेम है, हे भगवान। इनमें से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे आपको कहीं आश्चर्य प्रकट करना है, माई माई या ओ माई। यदि आप किसी की प्रशंसा करते समय आश्चर्य प्रकट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने आपके कोई फ्रेंड आ गए, हाँ, और वो काफ़ी वेल ग्रूम्ड होकर आए हैं और आप उनको देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप बोलेंगे, आप इस ढंग से बोल सकते हैं अपना आश्चर्य प्रकट, जैसे आपको उन्हें देख के अचानक आश्चर्य सा लग रहा है, तो आप कह सकते हैं माई माई या ओ माई। ये ऊपर के ये यहाँ ओ गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉस या गुडनेस ग्रेसियस, ये सब आश्चर्य प्रकट करने के लिए होता है। लेकिन माई माई या ओ माई, ये आप किसी की प्रशंसा करते समय आश्चर्य प्रकट करें तो आप इसका यूज करेंगे, ओके। यदि आप किसी की बात सुनकर ऊब गए हैं तो आप कह सकते हैं, जैसे कोई आपका फ्रेंड है, वो जो भी बातें बोल रहा है, आप सुन सुन के आप थक गए हैं, आपको लग रहा है ये फालतू में बस बकवास कर रहा है और आप उसको सुनना नहीं चाहते, आप वहां बोल सकते हैं व्हाट रबिश या व्हाट नॉनसेंस, मतलब क्या बकवास है। तो आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, व्हाट रबिश या व्हाट नॉनसेंस। जो व्यक्ति अपने रख रखाव का ध्यान रखता है उस व्यक्ति को वेल ग्रूम्ड पर्सन कहते हैं। जैसे जो व्यक्ति अच्छे कपड़े पहन रहा हो, अपने बॉडी का सही ख्याल रख रहा है, तो उस व्यक्ति को साफ सुथरे कपड़े पहन रहा है, हर चीज अपना मेंटेन करके रखा है, तो उस व्यक्ति को वेल ग्रूम्ड कहा जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने रख रखाव का ध्यान नहीं रखता है उसे क्या कहते हैं, अनकेम्प्ड सैबी। उसको अनकेम्प्ड सैबी पर्सन कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी प्रशंसा करवाने की कोशिश कर रहा हो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, खास करके ये लेडीजों में होता है या अपने फ्रेंड सर्किल में भी होता है। जैसे आप गए कॉलेज, आप नया ड्रेस पहन कर गए, और फिर आप अपने फ्रेंड से पूछेंगे कि ये कैसा लग रहा है, भले वहां पर होता कि नहीं, और फिर वो आपको देखकर फिर जब आप कहेंगे ये कैसा लग रहा है, तो वो बताएंगे कि जैसे भी जो भी होगा वो आपको जिन शब्दों में प्रशंसा करेंगे, लेकिन आपके इस एक्शन को जो आप उससे मतलब पूछते हैं, तो इसको फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स कहा जाता है। यदि काम करते समय किसी व्यक्ति के हाथ से अक्सर कोई चीज या वस्तु छूट जाता है तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं,
उसे क्लमजी पर्सन कहते हैं। अक्सर करके कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो काम करते समय कुछ उनके हाथ से छूट जाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा। अक्सर उनके साथ में ऐसा होता रहता है। तो इस प्रकार के व्यक्तियों को या महिलाओं को क्लमजी पर्सन कहते हैं या क्लमजी लेडी कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो आपकी जानकारी के लिए दिए गए हैं, जैसे थिन या स्लिम मीन्स दुबला पतला, स्किनी ज्यादा दुबला पतला, इमैसिएटेड पर्सन अत्यधिक दुबला पतला व्यक्ति, जैसे स्लिम पर्सन हो गया दुबला पतला व्यक्ति, स्किनी पर्सन ज्यादा मतलब दुबले से थोड़ा ज्यादा दुबला होता है तो वो थोड़ा ज्यादा दुबला पतला व्यक्ति हो गया। इमैसिएटेड पर्सन मतलब अत्यधिक दुबला पतला व्यक्ति, मतलब बहुत बार ऐसा लगता है कि हाँ ये किसी रोग से ग्रसित हो गया है, हाँ काफी बहुत ही ज्यादा दुबला पतला दिखाई देता है। फैट ये मोटा होता है, फैट का मतलब मोटा। फ्लैबी पर्सन ढीले ढाले स्किन का व्यक्ति, कुछ लोगों के स्किन को टच करेंगे ना काफी वो ढीले ढाले से रहते हैं तो उस टाइप के व्यक्ति को फ्लैबी पर्सन कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।